हेलो फ्रेंड्स, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्यूशन में आज देखेंगे 9/2 को पूछा गया शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तक में संबंध बताना है। तो पत्रिकाएं जो है, पत्रिकाएं पुस्तक के अंदर में आता है और मूवीज जो है इन सब से दोनों से अलग है। तो इस टाइप का इसका डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेनाध्यक्ष अपने 40,125 सैनिकों को एक वर्गाकार आकृति के रूप में पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है। उन्होंने व्यवस्थित करने के बाद पाया कि उसमें से कुछ सैनिक बच गए हैं। तो शेष बचे सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, शेष बचे सैनिक कितना होगा, तो वर्गाकार आकृति में है। तो देखिए, वर्गाकार आकृति में जितने पंक्ति होंगे उतने ही, मतलब जितने स्तंभ होंगे उतने ही रो होंगे, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे सैनिक बैठेंगे। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब 40,125 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, और जो शेष बचेगा वही तो शेष सैनिकों की संख्या होगा। तो देखिए, इसके आसपास पूर्ण वर्ग कितना है, 200 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा, 40,000 आ जाएगा। ठीक है, अगर 40,125 है, अब 201 का अगर स्क्वायर करेंगे, 201 का, तो ये आ जाएगा 40,401। तो देखिए, एक 40,125 से ज़्यादा हो गया, मीन्स 4,000 को ही सैनिक को ही हम वर्गाकार रूप में बैठा सकते हैं और 125 हमारा शेष बच जाएगा। तो 125 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट का है, रहने देते हैं। देखिए, OQI यहाँ पे है OIQ, तो यहाँ भी OIQ, यहाँ पे OQQ, तो OQQ, IOQ, तो यहाँ भी है IOQ, और यहाँ पे है OQI, तो शुरू वाला OQI जो है लास्ट में चला गया OQI। मतलब पहले का 3 जो था उसको इसमें लास्ट में लिखा गया और बाकी सब जैसे के तैसे हैं। तो इसमें भी देखते हैं, पहले का 3 हटा देते हैं, EFK कहाँ चला जाएगा, लास्ट में, और आ जाएगा FKE, KEF, EFK, और फिर FFK, और फिर आ जाएगा EFK लास्ट में। तो FKE, FKE, KEF, तो KEF, फिर आ जाएगा FEK, तो FEK, और फिर EFK। तो चलिए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स
साइन एक्स बराबर एक्स होता है। तो साइन इनवर्स 1/√2 साइन में किसका वैल्यू होता है? तो साइन 45 डिग्री यानी π/4 का वैल्यू होता है। तो देखिए यही पैटर्न आ गया ना, साइन इनवर्स साइन π/4। तो ये खत्म हो जाएगा और कितना बच जाएगा? π/4। π/4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताबुल हिंद इसमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो ये अलबरूनी की है। सैद्धांतिक रूप से एक पूरी खुली किताब के केवल कुछ पन्नों द्वारा बना कोण कितना होता है? तो देखिए किताब को जब पूरी तरह से ऐसे बंद किताब है, ठीक है, बंद है, जब किताब को ऐसे खोल देंगे तो ऐसे आ जाएगा, खुल गया। तो जब कुछ पन्नों को खोल देंगे तो ये सीधा एक लाइन बनेगा। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण बोलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंक ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ए और बी का मान निकालना है। तो ये तो ऑप्शन से चेक करने का बात है। ए के जगह अगर हम 2 रखते हैं और बी की जगह 4, तो 4 सबसे पहले देखना है क्या? 3 से ए में गुना करने पर ए आना चाहिए। मीन्स 3 से यहाँ पे 2 रखते हैं तो 6 आ जाएगा। ए नहीं, 2 नहीं ना आएगा। 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद 3 से 5 में गुना करेंगे तो 15 यानी 5। तो ए में गुना करने पर ए आएगा कौन? 5 हो सकता है। और ये भी इसमें भी 5 है। तो यही 2 ऑप्शन हमें चेक करना है। तो बी यहाँ पे 2 है और ए 5 है, गुना करना है। फिर बी कितना है? 2 है और 3 से गुना करना है। गुना करने पे आएगा 57। ए के जगह कितना है? 5। 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, 2 3 6 और 10 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5। देखिए 575 आ गया ना। मीन्स ए बराबर 5 और बी बराबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत डैश का एक सहयोगी सदस्य है। तो ये है साफ्टा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कह रहा है सरल करने के लिए समीकरण को हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। तो 5x में 1/5x से गुना करेंगे तो क्या बचेगा? x² बचेगा। फिर 5x से 1/6y में गुना करेंगे तो 5 माइनस 5xy/6 आ जाएगा। ठीक है, इसका खत्म हो गया। अब इससे करेंगे 6x से 1/5x में करेंगे तो बचेगा प्लस 6xy/5 और आगे 6y से 1/6y में गुना करेंगे तो -y² बच जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का ये आ जाएगा x²। अब ये दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 30। तो 6 से 5 बार में तो ये आ जाएगा 25xy और प्लस 5 से तो 6 36xy और इधर -y²। x² 25xy 36xy में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? प्लस 11xy/30 और -y²। तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए DRDO की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1958 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो अंकित कितना ज़्यादा करता है, +50 यानी कि 150, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। अब अंकित मूल्य कितना है, 150 पे 25% छूट यानी कि 75/100, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा, 75 में 3 से गुना करेंगे तो 225, और 225 में 2 से भाग देंगे तो 112.5 आ जाएगा। ठीक है, उसे लगता है कि फिर भी 25% का लाभ होगा। लगता है कि लगने से नहीं होता है, लग रहा है, लेकिन पूछा जा रहा है कि बिक्री होने पर उससे वास्तविक लाभ क्या है। तो वास्तविक लाभ क्या होगा, 100 रुपये खरीदा था और बेच रहा है 112.5 में, तो 12.5% का उसका वास्तविक लाभ हो जाएगा। कह रहा है सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है। तो इस्पात से संबंधित जो है संयंत्रों का प्रबंधन कौन करती है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया। तो देखिए ये कौन थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो भारत की खोज करने निकले थे, और खोज किसका कर दिए, अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछले 2 वर्षों के दौरान मोटरसाइकिल की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है। पिछले 2 महीनों के दौरान XYZ लैपटॉप की कीमतों में काफ़ी कमी हुई है। तो देखिए पहला ये कह रहा है 2 वर्ष के दौरान मोटरसाइकिल की कीमत में काफ़ी वृद्धि हुई। तो देखिए ये क्या है, परिणाम है, काफ़ी वृद्धि हुआ है। ठीक है, किस कारण से हुआ नहीं पता। ठीक है, पिछले 2 महीनों के दौरान XYZ लैपटॉप की कीमतों में काफ़ी कमी हुई। अब देखिए लैपटॉप की कीमत में क्या हुआ, कमी हुआ। ये भी किस कारण से हुआ नहीं पता है। तो दोनों क्या है, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि X Y की बहन है, Z Y की माँ है। X जो है Y की बहन है, Z Y की माँ है, A Z का पिता है, A Z का पिता है, और B A की माँ है, और B जो है A की माँ हो गई। तो X का A से क्या संबंध है, X का A से क्या संबंध है, तो पुत्री की पुत्री हो जाएगी, मतलब बेटी की बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी दूरी कितना है 250 और बाई चाल है 75। ये 25 से 10 बार में कट जाएगा और 25 से 3 बार में, तो 10/3 यानी कि 3 सही 1/3। तो 3 घंटा और 1/3 घंटा, 1/3 घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 बार में, यानी 3 घंटा और 20 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए 1025 के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि क्या है। मतलब 2 किस्तों में इसको चुकाना है। तो देखिए 5% का फ्रैक्शन क्या होता है,
5/100 मीन्स 1/20 मीन्स एक अगर ब्याज है 20 क्या है मूलधन है, तो पहले वर्ष में 20 से 21 हो जाता है। और चक्रवृद्धि में क्या होता है, दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाता है, 20 का स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। तो देखिए दूसरे वर्ष में जो है हर वर्ष में सेम अमाउंट चुकाना है, तो मान लीजिए दूसरे वर्ष में 21 का स्क्वायर चुकाया, तो पहले वर्ष में भी कितना चुकाना पड़ेगा, सेम ही, मतलब यहाँ भी 21 से गुना कर लेंगे, यहाँ भी 21 से, तो ये सेम अमाउंट मान ये 21 गुना 21 मतलब 21 का स्क्वायर जो है प्रत्येक वर्ष उसने चुकाया। ठीक है, तो मूलधन कितना हो गया, ये हो जाएगा 420 और ये हो जाएगा 400, टोटल हो जाएगा 820। अगर 820 मूलधन है तो उसको प्रत्येक वर्ष कितना चुकाना पड़ेगा, 21 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मूलधन कितना है 1025, तो हमें चुकाना कितना पड़ेगा 1025/820 इंटू 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक कितना बार में कटेगा, 41 से ये कट जाएगा 20 बार में, और 41 से ये कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, तो ऊपर नीचे क्या करते हैं 5 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, आसान होगा हमारा काम, 5 से इधर भी और 5 से इधर भी, तो ऊपर बच जाएगा 125 इंटू 21 में 21 से गुना करेंगे तो 441 और बाई नीचे बच जाएगा 20 25 100। देखिए 100 से भाग देना आसान होगा ना दशमलव के लिए। अब 441 में 125 से गुना करना है, तो कैसे गुना करेंगे, 441 और 125, एक में 5 से गुना करेंगे 5 5 चौक 20 और 2 22, 5 चौक 20 और 1 21 और 8 29 और 2 31, 4 2 8 और 4 12 और 3 15, 4 और 1 5, तो ये आ गया 55,125। लेकिन दशमलव देखिए, दशमलव कहाँ पे आएगा, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव, 551.25 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है, तो देखिए प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटे, जैसे 2 3 5 7। ठीक है, तो प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है नहीं, दो तो सम है, तो ये कथन गलत हो गया। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होती है, तो देखिए 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 विषम होगा, लेकिन 2 से 5 में करेंगे तो 10 सम हो जाएगा ना। तो 2 जो है अभाज्य संख्या होते हुए भी क्या है, सम है, तो इसीलिए जो है गुणनफल हमेशा विषम नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो न तो 1 और न ही 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1 2 3, उसका महत्तम समावर्त 12 है, तो संख्या देखिए अनुपात जब दिया हो ना तो एचसीएफ से अगर उस अनुपात में गुना करेंगे तो संख्या हमें मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 36, तो यही 12 24 36 हमारा संख्या हो जाएगा।
ये क्वेश्चन कह रहा है जमन और शमन भाई है, तो ये हो गया जमन और समन भाई है, जिनका एकल अभिभावक सोशियो है। तो जिनका एकल अभिभावक मतलब अभिभावक है कौन, सोशियो, ठीक है। सोशियो दमन का भाई है, सोशियो दमन का भाई है, जिसकी माँ का इकलौता भाई शेर है। तो दमन की माँ का इकलौता भाई क्या है, शेर है। शेर का केवल एक भांजा और एक भांजी है। तो देखिए शेर का केवल एक भांजा मतलब ये सोशियो भांजा हो गया, तो एक भांजी है। शेर के भांजे का नाम क्या है, तो देखिए भांजा कौन है, सोशियो हो गया। नेक्स्ट है किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मोस्कवा के नाम पर रखा गया, तो ये ब्रह्मोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a² + b² - 2ab क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। 0.2 - 0.02 का होल स्क्वायर बाई 0.36। देखिए ये 20 इसको मान सकते हैं, 20 में से 2 घटाएंगे तो 0.18, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे 0.18 और बाई 0.36, इससे 2 बार में और 2 से इसको काटेंगे तो 0.09, तो 0.09 हमारा आंसर हो जाएगा। किस कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है, तो ये होता है एल्डिहाइड में। शरीर में विलाय कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत में। ये जो है छोटी छोटी संरचना होती है, ऐसे छोटी आंत में जो है पचे हुए भोजन से जो रस निकलता है उसको सोखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में 2 से गुना किए तो 32, 32 में 3 से गुना किए तो 96, 96 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 384, 384 आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया, तो ये बरौत में किए। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई, तो धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाए। तो देखिए इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे, 25% वाले हैं, 80% वाले मिश्रण है और ओवरऑल कितना हो जाता है 60%। तो एलिगेशन इससे घटा के यहाँ पे लिखते हैं, तो 60 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 35 और 80 में से 60 घटाएंगे तो 20, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 4 से
5 से 4 बार में और ये 7 में। तो 4:7 हमारा जो है 25% वाले मिश्रण जो है 4 यूनिट है और 80% वाले मिश्रण कितना यूनिट में मिलाना होगा, 7 यूनिट। तो 25% वाले का वैल्यू दिया हुआ है 36, मीन्स 4 यूनिट का वैल्यू 36 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से 9 बार में लगेगा। तो फिर 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 × 9, तो 63 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली असम का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है, तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। नेक्स्ट है देखिए एलिगेशन, एलिगेशन नहीं है, रीजनिंग है। राजा महल में रहता है तो उसी तरह कैदी कहाँ पे रहेगा, जेल में। मानव विकास अवधारणा किसने विकसित की, तो ये महबूब उल हक ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सत्य बताना है। तो देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब 0 से शुरू होके बढ़ते जाएगा, जो निगेटिव ना हो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो देखिए पूर्ण में तो 0 शामिल है, तो इसीलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। ठीक है, 0 को छोड़ दे तब जो है प्राकृत संख्या होगी। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए परिमेय किसको कहेंगे, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, और q 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, इसको बोलते हैं परिमेय। और पूर्णांक किसको बोलते हैं, माइनस से लेके -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट, इसको बोलते हैं पूर्णांक, मतलब पूर्ण अंक हो। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब हो सकता है। तो देखिए -1 को भी लिख सकते हैं ना, -1/1, 1 को लिख सकते हैं 1/n, 2 के 1/1, इन सभी को जो है p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है परिमेय संख्या होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्णांक होती है। तो पूर्णांक में क्या था, बटा में 1 होगा तभी काम होगा। अगर 1/4 आ गए तो ये पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये दशमलव में आएगा, दशमलव को पूर्णांक में नहीं रखते हैं। पूर्णांक पढ़ने से पता चल रहा है ना आपको, पूर्ण अंक, तो दशमलव वाला नहीं होगा। तो p/q में तो 1/4 भी हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है परिमेय में, लेकिन ये तो पूर्णांक में नहीं जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय में जाएगा, लेकिन प्रत्येक परिमेय पूर्णांक में नहीं जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। पहला भी गलत था, तीसरा भी गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। तो 5 अंक का है, 1 2 3 4 5। इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर क्या है, 2 है। और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से 2 गुना है। तो इकाई पर जो है सैकड़ा का 2 गुना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 के स्थान पर क्या है, 0 है। 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़ा के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों के योग के बराबर है। मीन्स सैकड़ा और इकाई वाला को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,000 पे आ जाएगा। तो 4 और 2 6 आ जाएगा। दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है। तो 10,000 पे कितना है, 6 है। तो दहाई पे हो जाएगा 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 60254 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं।
उसमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और दूसरा आदमी 3.75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो गंतव्य स्थल की दूरी कितनी है? तो चलिए मान लीजिए दूरी है x, तो पहला जो है 3 के चाल से जा रहा है, दूसरा 3.75 की चाल से जा रहा है, और दोनों में समय का अंतर मतलब दूरी बाई चाल क्या हो जाएगा, समय का अंतर 1/2 घंटा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकाल देना है। ये आ जाएगा, देखिए दशमलव हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 100/375। दोनों में से 1/3 अगर कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा x माइनस 100x/125 बराबर 1/2। थ्री को उधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा 125x और माइनस 100x/125 बराबर 3/2। 125 में से 100 घटाएंगे तो 25x बराबर आ जाएगा 3/2 इंटू 125। 25 से ये 5 बार में कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 3×5=15 और बाई 2 यानी 7.5 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 50% कुशल है, मीन्स बी अगर 100 है, ए कितना है 50 है। सी एक दिन में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का आधा काम करता है। तो सी जो है, सी का क्षमता ए और बी का क्या है, आधा है। मीन्स 50 और 100 कितना होगा 150, 150 का आधा हो जाएगा 75। मीन्स सी का क्षमता कितना है 75। अब सबका अनुपात निकाल देंगे तो 25 से ये 2 बार में, ये 4 बार में और ये 3 बार में, तो 2:4:3 हमारा क्या आ गया, ए बी सी का क्षमता आ गया। यदि सी अकेले किसी कार्य को 40 दिन में करता है, सी जो है क्षमता 3 है और काम को कर देता है 40 दिन में, मीन्स टोटल काम कितना हो गया 3 × 40। तो ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ए बी सी का हो जाएगा 4 और 2 6 और 3 9। ठीक है, 3 से भाग दे देंगे तो 3 बार में, तो आ जाएगा 40/3। भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, देखिए 8 में 4 से अगर गुना कर ले तो 32, 6 में 2 से गुना कर ले तो 12, 32 में 12 घटा दे तो 20। अब देखिए बीच वाला 20 है, तो आगे देखते हैं वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। 8 में 6 से गुना करेंगे तो 48, 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30 और 48 में से 30 घटाएंगे तो 18। तो ये पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है, तो आगे भी उसी से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 और 18 में से 12 घटाएंगे तो 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 7 × 6 अगर करते हैं तो कितना आएगा 42, 42 और 42 में 2 से भाग देंगे तो 21 आ जाएगा। 8 × 3 कितना आएगा 24 और 24 में 2 से भाग दे दिए तो 12। ठीक है, तो 7 × 2 14, 14 में 2 से भाग दे देंगे तो 7। तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब गुना करके और 2 से भाग हो रहा है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान तो अपने भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान सी के मान से 12 डिग्री अधिक है। तो सी मान लेते हैं x है, तो
ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 12 अधिक तो x प्लस 12 डिग्री। बी का मान सी के मान का 4 गुना है, बी का मान जो है सी के मान का 4 गुना है, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, कोण ए बी सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज में जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तीनों को जोड़ लेंगे, x 4x और x कितना आ जाएगा, 6x प्लस 12 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 12 और बाई 6, तो ये आ जाएगा 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 30 और ये 2, 30 में से 2 जाएगा तो 28, तो 28 आ गया हमारा x का वैल्यू। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, सी का मान हो गया 28, बी हो जाएगा 28 में 4 से गुना करेंगे तो 112, और ये हो जाएगा 28 और प्लस 12 कितना, 40, 40 112 और सी का 28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 3 है, बाहर में इसके बाहर कितना भुजा है, 4 भुजा है, फिर इसके बाहर कितना भुजा है, 3 भुजा है, तो 4 तिये 12 तिये 36, सबको गुना करके कितना है 36। अंदर में कितना है 5, उसके बाहर में कितना भुजा है 4, और उसके बाहर कितना भुजा है 4, तो 4 चौक 16, 16 पचे 80, देखिए 80 है ना। तो इसी तरह अंदर में 4 है, उसके बाहर कितना भुजा है 3, और उसके बाहर में कितना भुजा है 1 2 3 4 5 6, तो 6, 4 से 3 में तो 12, 12 में 6 से तो 72 हमारा आंसर हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है, तो ये आता है वंश, जीनस। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है पीडीएफ का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 दर्जन दर्पणों से भरा एक गत्ता गिर जाता है, इसमें से कौन सा टूटे हुए दर्पणों और न टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात को बता सकता है। एक्चुअली इसमें पूछा जा रहा है 1 दर्जन मतलब 12 है, तो टूटे और नहीं टूटे का अनुपात जो भी होगा उसको जोड़ने पर वह 12 में भाग लग जाना चाहिए। ठीक है, क्या समझे, जैसे 1:2 कितना आएगा 3, 3 से 12 में भाग लग जाएगा ना, तो ये अनुपात हो सकता है। 2:5 कितना आएगा 7, 7 से 12 में भाग लगेगा नहीं, तो ये अनुपात नहीं होगा। तो उसी से चेक कर लेंगे, 7 और 3 10 नहीं होगा, 5 और 1 6 हो सकता है, 7 और 4 11 नहीं होगा, 3 और 2 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे 12 में भाग नहीं लग रहा है, तो आंसर हो जाएगा 5:1। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो जनवरी 1935 में। प्रकाश के 7 घटक रंगों में परिकिरणन की घटना की खोज 1666 में किसने की थी, तो आइजैक न्यूटन ने की थी। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो इनको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो 1300 के आसपास पूर्ण वर्ग कौन सा संख्या है, 1296, 36 का स्क्वायर। तो इससे जस्ट बड़ा देखिए 4 बड़ा है, तो 36 के बाद कितना का स्क्वायर आता है, 37 का स्क्वायर, और 37 का स्क्वायर होता है 1369। ठीक है, तो इसी के बीच में 1300 है, तो 1300 में कितना जोड़ेंगे तो 1369 आएगा, तो
69 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, अंततः वह पकड़ा गया और दंडित किया गया, तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को 10% की बेईमानी करता है खरीदते समय और 10% बेचते, तो x% खरीदते समय और x% बेचते समय, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100% उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो 2 गुना 10 प्लस 10 का स्क्वायर बाई 100, तो 20 प्लस 10 का स्क्वायर से 100 एक बार में, तो 21% उसको लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाता है। तो देखिए, मतलब 40 घटाए तो बचा कितना, 40 घटाने पे 60% बच गया, यानी 40%, 40 जो है 40% का वैल्यू है, तभी तो शेष बचा है 60%, तो 100% जो है कितना होगा, 100 होगा। तो वही तो पूछा जा रहा है, संख्या कितना है, 100। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया। तो पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय। मलेरिया रोधी दवा क्विनीन इसमें से किस पौधे से प्राप्त होती है। तो कुनैन सिनकोना के पौधे से प्राप्त होता है। देखिए, स्तनधारी, उभयचर और कछुए में संबंध बताना है। तो देखिए, स्तनधारी जमीन पे रहते हैं। स्तनधारी का मतलब हो गया कि जो दूध देते हैं। ठीक है, उसके बाद उभयचर, उभयचर का मतलब होता है पानी, मतलब जल और स्थल दोनों में रहते हैं। कछुआ क्या है, रेप्टाइल है, रेप्टाइल होता है। तो तीनों जो है अलग अलग चीज है, तो तीनों का अलग डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर के आइस कंपार्टमेंट की विमाएं 8, 5 और 4 है, तो आइस क्यूब की भुजा की माप 2 है। ठीक है, तो इसमें कितने आइस क्यूब बनेंगे। तो 8 गुना 5 गुना 4 जो है उसका आयतन हो गया कंपार्टमेंट का, और एक आइस क्यूब का आयतन कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। तो भाग दे देंगे तो कितने आइस क्यूब बनेगा, निकल जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, से 8 कट जाएगा तो बच जाएगा 5 चौक 20 आइस क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6 और 7 13, और 13 में 9 से गुना कर दे तो 117 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स दोनों साइड वाले को जोड़ के और नीचे वाले से गुना हो रहा है। तो यहाँ पे 9 और 2 कितना आ जाएगा, 11, और नीचे वाले से गुना करेंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा, 77। 77 हमारा आंसर हो जाएगा। कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, केबी। देखिए, केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। तो ये वो ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/7, तो मान लीजिए संख्या x है, इसका 3/7 के 1/4 इंटू 1/4 इंटू 2/5, 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है। तो संख्या का आधा इसमें से किसके बराबर है। संख्या का आधा मीन्स संख्या का 1/2 हमें निकालना है। तो इधर 2 लगा देंगे, तो ये हो गया संख्या का 1/2, तो 2 से और हमें
गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना कर दिए, 4 से 4 कट जाएगा और 3 से ये 5 बार में कट जाएगा। तो 7 पच्चे 35 और 35 में 5 से गुना कर लेंगे तो 175। तो संख्या का x/2 बराबर आ जाएगा 175। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DU FU DF DD। तो देखिए FU DF DD, देखिए यहाँ से यहाँ तक लगातार लिखा हुआ है और पहले वाला दोनों को जो है लास्ट 2 को लिख दिया गया है। तो उसी तरह पहले 2 को छोड़ के पूरा लिखा जाएगा CA CO CA CA CO CA और लास्ट में जो है पहले वाला 2 लिखा जाएगा CO। तो 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विकल्प जो है गलत है। तो इसे देखिए माध्य है, बहुलक है, माध्यिका है, तो सभी हमें निकालना पड़ेगा, माध्य माध्यिका बहुलक। तो पहले इसको जो है बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो सजाते हैं 1 2 2 3 3 बार है तो ठीक है। उसके बाद 4 जो है 2 बार है, उसके बाद 5 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार है और 7 नहीं है, सीधा क्या है 8 है। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं बहुलक। बहुलक बहुलक क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार कौन है 3 जो है 3 बार है, तो बहुलक हो गया 3। माध्यक क्या होता है, सभी का योग बटा सभी का संख्या, माध्य। और माध्यक होता है बीच वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्या है, मीन्स बीच वाला कौन होगा, 7वीं संख्या होगा। 7वीं संख्या क्या हो जाएगा, माध्यक। माध्यक हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 7वीं संख्या जो है माध्यक हो जाएगा। माध्यक क्या हो गया 4। अब क्या करना है, इसका निकाल लेना है हमको माध्य। तो माध्य होता है सभी का योग बटा टोटल कितना, तो टोटल तो 13 है, तो जोड़ लेते हैं 2 2 4 1 5 और 9 14 और 8 22 और 10 32 और 12 44 और 8 52। क्या हो जाएगा 52। 13 से 52 में भाग देंगे तो कितना बार मिलेगा 4 बार में, मीन्स बहुलक बराबर 3, माध्यक बराबर 4 और माध्य बराबर 4 आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा गलत है। तो माध्य बराबर बहुलक होगा, तो माध्य है 4 और बहुलक है 3, तो बराबर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। माध्य बराबर माध्यिका है, तो माध्य बराबर माध्यिका है, तो ये सही है। माध्यिका बहुलक से बड़ा है, तो माध्यिका जो है कितना है 4 और बहुलक है 3, तो बड़ा है ना, 3 से 4 तो बड़ा है, ये भी सही है। बहुलक माध्य से छोटा है, तो बहुलक जो है माध्य से छोटा है, तो 4 से 3 छोटा है, तो ये भी सही है। तो पहला गलत हो जाएगा, बाकी 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 294 से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। तो 294 को पहले ब्रेक कर लेंगे अभाज्य संख्या में। तो 294 2 से भाग देंगे तो 1 4 7, 7 से देंगे तो 2 1, 3 से तो फिर 7, मीन्स इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा 2 गुना 7 गुना 3 गुना 7। तो देखिए 7 का तो जोड़ी मिल रहा है, लेकिन वर्गमूल होने के लिए इसका जो है 2 और 3 का भी मिलना चाहिए। तो एक 2 और एक 3 लगा देंगे तो हमें
पूरा जोड़ी मिल जाएगा और ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमें एटलीस्ट कम से कम कितना से गुना करना पड़ेगा, 2/6 से गुना करना पड़ेगा। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है, तो यह है छेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टायर के पंक्चर, पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकाल सकता है, पहला जो है 9 मिनट में, और दूसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में पूरी हवा निकाल सकता है। ठीक है, यदि हवा स्थिर गति से निकलती है तो दोनों पंक्चर एक साथ मिलकर कितनी देर में टायर की पूरी हवा निकाल सकते हैं, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। तो ये लग जाएगा 4 बार में और ये लग जाएगा 6 बार में। 36 पे भी हम लोग बना सकते हैं, सही आंसर आएगा, लेकिन एलसीएम इसका हो जाएगा 18। ठीक है, तो 9 से 2 बार में और 6 से 3 बार में, मतलब पहला का क्षमता है 2 और दूसरे का क्षमता है 3। तो कह रहा है दोनों पंक्चर एक साथ मिलकर पूरी टायर की हवा कितने समय में निकाल सकता है। तो एक साथ काम निकालेगा तो एक मिनट में कितना निकालेगा, 3 और 2 5, और कुल काम कितना करना है 18। तो 5 से भाग कर देंगे तो 3 बार में 3 सही 3/5 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें असंगत बताना है, कॉमिक्स, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और एनिमेशन। तो देखिए फिल्म जो है कॉमिक्स जो है बाकी 3 से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है, तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 7% लाभ और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य में 104 का अंतर है। तो देखिए 7% लाभ मतलब +7 और 6% हानि मतलब -6, तो दोनों का अंतर जो है 104 है और क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए दोनों को घटाएंगे। अब घटाने पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 और 6 13% का वैल्यू हो गया 104। तो 13 से कट जाएगा 8 बार में, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 से गुना 100 से गुना कर देंगे तो 800 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के वेग का अनुपात क्या होता है। तो देखिए जब तक घंटा वाला सुई ऐसे घड़ी होता है यहाँ 1, ठीक है, तो मिनट और घंटा दोनों यहाँ पर है, तो घंटे वाली सुई 1 घंटा में कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा, मतलब 1 पे। जब तक घंटे वाले सुई 1 पे जाएगा तब तक मिनट वाली सुई कहाँ पे आ जाएगा, फिर 12 पे आ जाएगा। मीन्स जब घंटा वाला 1 चला तो मिनट वाला कितना देर चला, 12 चला, तो 1:12 का अनुपात होगा। 15 डिग्री के कोण के पूरक कोण, 15 डिग्री के कोण का पूरक कोण कितना होता है, 90 डिग्री दोनों का योग हो तो उसको पूरक कोण कहते हैं। 15 डिग्री का पूरक कोण होगा 90 - 15, तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। और 125 के संपूरक कोणों का योग, तो 125 का संपूरक क्या हो जाएगा, संपूरक मतलब योग 180 डिग्री, तो 125 घटा लेंगे, तो ये दोनों को घटा लेंगे तो आ जाएगा 5 5 55। अब क्या कर रहा है, दोनों का योग, तो योग कर देंगे, 5 5 10, 7 5 12 और 13, 130 डिग्री।
भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है उत्तराखंड में। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थिर मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? कॉस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 मतलब कितना? 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पतन बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ये कोच्चि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। देखिए इस क्वेश्चन में कंपनी ए के लिए वर्ष 2015 से 2016 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो देखिए ये है ये ब्लू लाइन। ब्लू लाइन में जो है 15 से 16 में कितने की कमी आई? तो 5 से 4 हुआ तो 1 का कमी आया, तो 1 का कमी और गुना 100 कर देंगे 5 से 20 बार में, तो कितना का? 20% का कमी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है किसान को निरूपित करने वाले वृत्तखंड के लिए केंद्र कोण का मान लगभग कितना होगा? तो किसान का कितना है? 11/100 और इंटू 360। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो और यहाँ पे आ जाएगा 3.6 और गुना 11, 11 से 11 तक 66 और 11 33 और 6 39, 39.6 यानी लगभग कितना आ जाएगा? 40 डिग्री का अंतर है। ये देखिए 40 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट कह रहा है कौन सी शाखा में 2016 के दौरान हुआ हैंडबैग का उत्पादन उस वर्ष के दौरान सभी शाखाओं में हुए कुल उत्पादन के औसत के निकटतम था? तो 16 में जो है ये है 16 कौन सा है? ब्राउन वाला। तो औसत पहले निकाल लेंगे 2016 का, तो कितना है? 30 और 40 70 और 30 100 और ये है 37.5, तो 137.5 और 25 जोड़ देंगे तो 162.5। औसत निकालना है तो कितना से? 2 2 4 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से 3 बार में 15, 5 दूना 10, 32.5 हमारा औसत आ गया। अब देखना है इसके आसपास जो है कितने हैं। तो देखिए B1 में है 30 और B3 में है 30, तो 30 जो है 32.5 के आसपास है, तो B1 और B3 जो है औसत के आसपास है, हो जाएगा B1 और B3। नेक्स्ट है दोनों वर्षों के दौरान दुकान सी की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के दौरान दुकान ई की कुल बिक्री का अनुपात कितना है? देखिए सी का कुल बिक्री जो है दोनों वर्षों के दौरान जो है कितना हो जाएगा? 75 और 80 155 और ई का उत्पादन कितना हो जाएगा? 85 और 90 175। 5 से भाग दे देंगे तो 31 बार में और ये 35 बार में, मीन्स 31:35 हमारा आंसर हो जाएगा।
देखिए इसमें से श्रेणी से संबंधित कौन नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें क्या है, 5 दूना 10 और +1, 11 दूना 22 और +2। देखिए 2 गुना +1, 2 गुना +2, तो आगे क्या होना चाहिए, 2 गुना +3, तो 24 दूना 48 और +3 मतलब 51 होना चाहिए। और आगे होना चाहिए 2 गुना प्लस, ये आ जाएगा गुना 2 + 3, तो गुना 2 और +4, तो 51 दूना 102 और 4 106 आ गया। और फिर आगे क्या होगा, गुना 2 + 5, 106 दूना 212 और 5 17, मीन्स 53 जो है यहाँ पे असंबंधित नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 51 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19, तो ये तो ठीक है, सभी में 4 जोड़ा गया है। डी 4 और 3 7, 7 और 3 13 और 3 16, तो 7 और 3 क्या होना चाहिए, 10, यानी जे, और 10 और 3 13। तो देखिए यहाँ पे जे आना चाहिए, उसके बाद जो है पैटर्न बन रहा है +3 +3, तो ये जो है गलत हो गया, 11 PS। आर के नारायण उपन्यास लिखते हैं, तो आर के लक्ष्मण किससे संबंधित है, तो ये कार्टूनिस्ट है, कार्टून लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और 4 5, 12 और 4 16, 20 और 4 24, 21 और 4 25 होना चाहिए, तो ये इसमें जो है 26 है, तो ये असंगत हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए 6, तो देखिए बाहर में कितनी भुजा है, 6, तो बाहर वाला भुजा 6 हो गया। तो इसमें उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बाहर वाला भुजा कितना है, 4 इंटू 3 + p, तो देखिए इसमें भुजा कितना है, 3, और प्लस अंदर वाला को जोड़ दिया, तो इसमें पहला में देखिए भुजा कितना है, 6, तो 6 + 4 हो जाएगा, प्लस दूसरा बार है 4 + q, तो इसका भुजा है 4 और अंदर वाले q, तो दोनों को जोड़ दिया, तो ये भुजा कितना है, 5 और +3, प्लस आगे देखिए यह है 4 + r, तो भुजा है 4 और अंदर है r, तो भुजा यहाँ पे 4 है और अंदर है 2, तो 4 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18 और 4 22 और 2 24, ठीक है। तो 24 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96, तो 96 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 भुजा है, यहाँ पे 3 भुजा है, यहाँ पे 20 है, और ये देखिए 4 भुजा और 3 भुजा, 20 और 18 मीन्स 4 में 5 से गुना कर देंगे तो 20, और 3 में 6 से गुना करेंगे देंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5 है यहाँ पे, तो 5 में देखिए 5 से गुना किए थे पहला में तो 25, तो दूसरा 4 में 6 से तो 24, मतलब 5 और 6 से गुना हो रहा है, तो ये 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30, और 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18, तो 30 और 18 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस जाते हुए रास्ते में सूरज की मृत्यु हो गई। अपनी जीवन साथी को खोने की वजह से सूरज 1 महीने से अवसादग्रस्त था। तो देखिए
इसमें बताना है कौन प्रभाव है और कौन उसका कारण है। तो देखिए, तत्कालिक कारण जो है, अपने जीवन साथी को खोने, देखिए ऑफिस जाते समय मृत्यु हो गई, ये तो परिणाम है, ठीक है। तो मृत्यु होने का कारण क्या है? तो कारण क्या ये हो सकता है, अपने जीवन साथी को खोने की वजह से अवसादग्रस्त था। तो ये पहले मृत्यु हुआ है, उससे जो है 1 महीने से अवसादग्रस्त था, मतलब टेंशन में था। बट उसका तत्कालिक कारण वो तो मृत्यु का नहीं है, टेंशन से तो नहीं ना मरा। मरा होगा कैसे? कुछ एक्सीडेंट, रास्ते जाते समय मतलब एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया। तो तत्कालिक कारण ये नहीं है। बी जो है इसका, ए जो है इसका प्रभाव है, बट बी जो है इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ भाग है, तो 15 गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ घटाओ 10 माइनस 3, इसका अर्थ क्या है? गुना है, तो गुना 5 प्लस 12, माइनस का अर्थ क्या है? जोड़, तो जोड़ 8, और इसका अर्थ फिर क्या है? गुना, तो गुना 1। तो 12 8 20, और ये 15 आ जाएगा, और 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -10 और प्लस 20 और इंटू, देखिए 15 गुना का अर्थ क्या हो गया? घटाना, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? जोड़, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। उसके बाद यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाग, ठीक है। तो 15 में से 10 जाएगा तो 5, और 15 और 5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा भाग 20 और गुना 1। 20 में 20 से भाग देंगे तो 1 गुना 1, यानी कि 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चालीस में से 35 लोग तमिल भाषी हैं, तो कौन सी आकृति सर्वोत्तम ढंग से तमिल भाषी को दर्शाती है? 40 में से 35, मतलब अगर अनुपात निकाले तो 8 में से 7, ठीक है। तो एक वृत्त बना के, और इसको अगर हम 8 भाग में बांट दें, 1 2 3 4 5 6 7, 8 भाग में बट गया, तो 8 में से 7 क्या है? तमिल है। मीन्स इतना पार्ट जो है, मतलब 7 भाग जो है तमिल का हो जाएगा, और 1 भाग ये शेष बच जाएगा। तो ऐसा कुछ पिक्चर बनेगा। देखिए ये होगा, नहीं होगा, ऐसे होना चाहिए यहाँ तक। ये तो पूरा हो गया, आगे देखते हैं। देखिए ये वाला पार्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अलग बताना है, तो बांसुरी, वायलिन, सेक्सोफोन और माउथ ऑर्गन। तो वायलिन इसमें से जो है असंगत है।